आइए फ्रेंड्स, कल जो हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, और उस बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन यानी 3 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन लेकर के आए। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना और इतना प्राप्त होता है, तो gx ज्ञात करिए। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व लिखना होगा, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद आप एक फॉर्मूला जानते हैं, मैंने लिखवाया था, भाज्य बराबर भाज्य यानी कि px बराबर भाजक यानी gx गुणे भागफल qx प्लस शेषफल rx। यानी आपने क्या देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यानी कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है और इसको सिंबल के साथ भी लिख दिया है, ठीक है। अब सिंबल क्या है आप देख सकते हैं, px। तो कह रहा है कि यदि इतना को एक बहुपद इतना से भाग दिया, इसका मतलब है कि ये क्या है, px है, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 2। और gx देखिए मालूम नहीं है, gx मालूम नहीं है। और भागफल यानी qx, देखिए भागफल और शेषफल, तो भागफल इतना दिया हुआ है x माइनस 2, ठीक है। और शेषफल जो है, शेषफल rx इतना दिया हुआ है। इसको जोड़ेंगे तो माइनस 2x और प्लस में क्या जोड़ेंगे 4। समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक्स क्यू हो गया, ये माइनस 3x स्क्वायर हो गया, प्लस में x प्लस में 2। और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x और 4 हो जाएगा क्या, माइनस, ठीक है। इधर आगे बच गया क्या, gx गुणे x माइनस 2। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये एक्स क्यू तो एक्स क्यू हो गया, 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस में x है और यहाँ पर 2x है, तो प्लस में क्या हो गया 3x। ये प्लस में 2 है, यहाँ माइनस 4 है, तो माइनस क्या हो जाएगा, बराबर में क्या बच गया gx, ठीक है। और यहाँ पर गुणा में क्या बच गया x माइनस 2। अब ये गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, बटा, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 2। अब इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। कितना तरीका से, सबसे अगर चाहेंगे तो ये ऊपर वाले को 3 वाला गुणनखंड निकाल लेंगे और जो कॉमन बचेगा उसको काट देंगे। बात बुझा रहा है। और नहीं तो भाग करके बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इसको किस तरह से बनाने वाले हैं, डिवाइड यानी कि भाग करके। यानी कि यहाँ पर देखिए x माइनस 2 से हम लोग को भाग कितना में करना है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अब जैसे यहाँ से भाग करेंगे तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा और माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस ये खत्म हो जाएगा और ये माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 3x, माइनस में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस हो गया और x से वो x कट जाएगा तो केवल x बच जाएगा, तो माइनस में क्या बच गया x स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा x, क्या बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस में क्या बचा 2। अब यहाँ x माइनस 2, यहाँ x माइनस 2, तो प्लस में क्या आ जाएगा a और ये x माइनस 2।
अब माइनस ये प्लस, ठीक है, ये और ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। आप समझ रहे हैं? अब आपको एक चीज सीखना है यहाँ पर कि अब कोई कहेगा कि gx बराबर कितना, तो यही हुआ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। इस प्रश्न का आपका आंसर निकल गया, देख लीजिए। और आपको मैंने पहले ही बताया था। तो आइए दोस्त, अगला प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में, जैसे इसी वीडियो में जैसे मैंने 4 क्वेश्चन दिया था, चौथा क्वेश्चन, तो 5वां क्वेश्चन जो था वो हमने यही बताया है। तो 5वां क्वेश्चन को आपको बता देता हूं एक बार कि उसमें क्या करना है, घात बराबर करना है, यानी बराबर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन में px के बराबर में qx देना है, घात इक्वल चाहिए, यानी कि जितना px का घात है उतना ही qx का घात भी आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से आपको देख रहा है rx वाला, ठीक है। उसके बाद एक qx और gx का है, उसको भी देख लेना है, केवल घात इक्वल टू कर देना है। वो सवाल कभी पूछता नहीं है, लेकिन आप उसको देख करके लिख सकते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना है सॉल्व। क्या लिखना है दोस्त? सॉल्व। और ये हमारा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं px। क्या बोलते हैं? और ये px जो है कितना दे दिया हुआ है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब एक बार हम लोग को क्या रखना है, यहाँ पर जो है p x की जगह पर एक बार क्या रखना है, 1/2। क्या रखना है? यानी अब जहां भी x है वहां पर 1/2 का क्यूब करना है, 1/2 का स्क्वायर करना है। उसी प्रकार से 1/2 करना है, और फिर केवल और केवल क्या करना है, 2 करना है। यानी कि जहां भी x था वहां पर हमने 1/2 रख दिया। क्या रख दिया? 1/2। चलिए अब यहाँ पर देखिए p1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस 5/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिएगा p या 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस में 2/1। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखिए p 1/2। अब देखिए यहाँ पर 1/4 और 1/4 है, दिख रहा है ना, तो ये 2/4 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब इस तरह से नहीं, सीधे हम बट्टा का जोड़ कर लेते हैं पूरा का एक साथ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा 4। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10। अब सोच रहे होंगे सर कैसे, तो 2 5 10, तो 5 बार में, सॉरी 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, प्लस 4 एकम 4, तो 4 दूनी 8 2 10, यानी p1/2। अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 2, 2 8 10, 10 माइनस 10 बटा में 4, तो p1/2 इज इक्वल टू ये 0 बटा में 4, तो p1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, यानी कि ये तो शून्यक है। यस या नो? फिर समीकरण तो यही रहेगा, यानी कि px बराबर क्या रहेगा, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब p इसकी जगह पर क्या रखना है, 1, x की जगह पर क्या रहना है, 1। ये 1 का क्यूब हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 5 × 1 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया, 2। p1 बराबर यहाँ पर देखिए अब 2 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। तो ये भी हो गया, यानी ये भी शून्यक है। फिर अगला बार पुनः px बराबर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2। अब p x की जगह पर कितना, -2, क्या रखना है, बराबर 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 और प्लस में क्या, 2। अब देखिए p-2, अब यहाँ पे देखिए 2 इसका करेंगे तो 8, यानी कि -8 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, अब प्लस में क्या हो जाएगा, 2।
अब देखिए 8 दूनी 16 यानी -16 प्लस 4 आ 10 14 आ 2 16, तो +16 -16 +16 कितना हो जाएगा 0। यानी कि तीनों का हमने रख करके जांच किया और तीनों के तीनों हाँ में आए, यानी कि तीनों के तीनों शून्यक है। ठीक है ना। अब शून्यक है तो अब जांच करना है। क्या करना है दोस्त? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच कैसे होता है मैंने आपको बताया था त्रिघात बहुपद में। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग, अब यहां पर लिखेंगे, अब देखिएगा, अब त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? ऐसे लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। अब आप सोच के देखिए, अल्फा बीटा गामा, अब ये जो तीन गो शून्यक है, एक गो शून्यक अल्फा हो गया, यानी ये अल्फा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया और ये गामा। तो अल्फा माने कितना हो गया? 1/2, बीटा माने कितना हो गया? 1, गामा माने क्या हो गया? -2 बराबर -b। अब समीकरण ये है तो ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c का मान हो गया और ये d का। तब -b के जगह पर अब क्या हो जाएगा? -1। a के जगह पर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 1/2। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस में कितना? 1। पक्का? तो अब इसका हम लोग को क्या कर देना है? बटा के जोड़ करने आ जाएगा। तो एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा? 2। अब यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 यानी 4। अब बराबर इधर माइनस में क्या हो जाएगा? 1/2। इसको घटाएंगे तो -1/2 और -1/2, यानी कि ये इक्वल हो गया, यानी 1 बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर पहला जो है जांच कर लिया। अब दूसरी बार में जांच करना है किस पर? इस पर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में क्या होता है? c/a। तो अल्फा बीटा का मतलब क्या हुआ कि एक बार 2 से 1 में गुणा करना है, यानी 1/2 गुने 1 प्लस 1 गुने -2। ठीक है। अब प्लस -2 गुने 1/2। अब c की जगह पर कितना है? -5। a की जगह पर कितना है? 2। अब यहाँ पर देखिए, ये 1/2 हो गया, माइनस में 2 हो गया और माइनस में हो गया 1। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -5/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब पहले इसको लिख देते हैं, -5/2। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए, ये 4 आ 2 6, 6 में से 1 चला जाएगा तो -5/2 और -5/2 ये खत्म हो जाएगा, 1 बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार से एक बार और हम लोगों को जांच कर लेना है कि इस पर, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? -g/a। अब देखिए, अल्फा के जगह पर क्या रखना है? 1/2, बीटा के जगह पर क्या रखना है? 1 और गामा के जगह पर -2। -d तो -2 हो जाएगा। ए के जगह पर कितना है? 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर -1 बच गया और इधर ये 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी -1 बच जाएगा, पूरा काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया? इसको जांच कर दिया। देखिएगा, ये नीचे थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिएगा एक बार, नीचे कर दीजिए कैमरामैन। चलिए दोस्त, अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्वयं बना लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि शून्यकों का योग, यानी एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है? 2। 2 शून्यकों को एक साथ लेने पर शून्यकों का योग जो है -7 है तथा शून्यकों का गुणनफल जो है वो -14 है। तो कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र, त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यस या नो? अब एक्स क्यू तो लिख दिए माइनस, इसके लिए क्या लिखोगे? दो। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसके लिए क्या लिखोगे? -7। तो -7 और यहाँ पर क्या हो गया? एक्स माइनस, यहाँ पर क्या है? -14। ठीक है, अब देखिए एक्स क्यू तो लिख दिए, -2x² लिख दिए, माइनस और प्लस क्या होता है? -7x। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +14। इस प्रश्न का हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।